भजन संहिता 32 और उसका 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दूंगा, सलाह दूंगा। आज की जो समस्या है, जो इजराइल और फलिस्तीन के बीच में, और ये समस्या आज या कल की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया की सबसे पुरानी समस्या है। कई हजारों साल पहले ये समस्या शुरू हुई है। तो ये समस्या इतनी पुरानी है कि उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है और इसका समाधान कोई इंसान कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और हम इसके मूल कारण, समस्या कहां से शुरू हुई है, उसको हम देख रहे थे। दो कौम है, एक इजराइल जिनको आज हम यहूदी कहते हैं, और दूसरा कौम है इस्माइल। और आज जो अरब देश है वहां के लोग दावा करते हैं कि हम इस्माइल कौम हैं, हम इस्माइल के वंश हैं। तो ये जो इजराइल है ये इब्राहिम का वंश है, और जो लोग इस्माइली कहते हैं कि हम इस्माइल के वंश हैं, वो भी इब्राहिम के ही वंश हैं। और इब्राहिम उस देश में रहता था, माने वो उस देश कहाँ है, इराक। तो इब्राहिम इराक में रहता था और प्रभु ने उसको बुलाया और उसको कहा कि मैं तुम्हें कनान देश ले जाऊंगा। और प्रभु ने कनान, जो आज का इजराइल है, उसे इब्राहिम को वायदा किया। और प्रभु ने कहा तुझे मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे द्वारा इस पृथ्वी के सभी परिवार आशीषित होंगे। तो प्रभु एक बहुत बड़ी योजना के साथ इब्राहिम को चुना, क्योंकि दोनों में सच्चे परमेश्वर को जानने वाला कोई नहीं थे। तो इब्राहिम को प्रभु ने चुना ताकि उसके द्वारा पूरे संसार को प्रभु बता सके कि जीवित और सच्चा परमेश्वर कौन है। तो इब्राहिम भी प्रभु की बात मान करके अपना देश, अपने जन्म स्थान, अपना कुटुंब, सब कुछ छोड़ करके वो प्रभु की बातों को मानकर चल पड़ा। आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन किया और उसकी आशीष उसको मिली है। तो प्रभु की बात मानकर कनान देश गया। जब प्रभु ने उसको बुलाया, वो बे औलाद था, उसकी कोई संतान नहीं थी और वो बूढ़ा भी हो चुका था। जिस वक्त प्रभु ने उसको बुलाया उसका उम्र 75 साल का था और उसकी पत्नी जो सारा है वो 65 साल की थी। और प्रभु ने वायदा किया, प्रभु का वायदा पर विश्वास करके इब्राहिम सारा चल पड़े। अब समय निकलता जा रहा है, 10 साल बीत गया, कनान देश में यहां वहां घूम रहे हैं, एक जगह पर ठिकाना नहीं है। और सारा के मन में यह आ रहा है कि मैं अभी बूढ़ी हो गई हूं, 75 साल की हो गई हूं, अब मेरे द्वारा जो है संतान नहीं हो सकता, मैं मां नहीं बन सकती, मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, मैं मां बनने लायक नहीं हूं। और उसके मन में एक विचार आया, उसकी जो दासी है, जो मिस्र की है, हाजिरा जिसका नाम है, सोचा इसके द्वारा प्रभु हमें संतान दे। पहली गलती यहां पे हुई है। सारा के मन में ये बात आई, पर उसने प्रभु से पूछा नहीं, प्रभु से सलाह नहीं ली। प्रभु कहता मैं तुम्हें सलाह दूंगा। सलाह प्रभु तभी देगा जब हम उससे पूछेंगे। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो प्रभु नहीं देगा। और हम खुद सोच लें, मन में कुछ भी आ रहा है ये प्रभु की ओर से है, तो वो हमारी गलती होगी। तो ध्यान देना है, मन में कई तरह के विचार आएंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे और परिस्थिति के अनुसार सही भी लगेंगे, पर ध्यान दीजिएगा, आप प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु से पूछिए और उसके बाद फैसला कीजिए। सारा ने ये गलती की, प्रभु से पूछा नहीं, सीधे अपने पति पर जोर देने लगी कि देखो मैं बूढ़ी हूं और मेरे द्वारा बच्चा नहीं हो सकता। प्रभु ने वायदा किया, उस वायदे को प्रभु पूरा करेगा। और शायद वो हमारी जो दासी है हाजिरा के द्वारा करेगा। याद रखिए, परमेश्वर अपने वचनों को बदलता नहीं है। प्रभु को हम सलाह नहीं दे सकते। यहां पे जो सारा काम कर रही है वो ऐसा लग रहा है कि प्रभु को ही सलाह दे रही है, मेरे द्वारा नहीं होगा, हाजिरा के द्वारा होगा। नहीं, प्रभु अगर सारा के द्वारा कहा तो सारा के द्वारा ही होगा। चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे बुजुर्ग हो जाए, चाहे कमजोर हो जाए, चाहे परिस्थिति बदल जाए, हमेशा विश्वास रखिए प्रभु के वायदे पर। प्रभु जब आपको कुछ कहता है
तो उसमें फेर बदल नहीं हो सकता, परिस्थितियां बदल सकती है, पर प्रभु परिस्थितियों से बढ़कर है। प्रभु अपने वायदे को पूरा करेगा, विश्वास करना है। सारा थोड़ी सी डगमगा गई और इब्राहिम पर भी जोर दी। इब्राहिम ने भी वही गलती की, प्रभु से पूछा नहीं। सारा ने कहा, विश्वास कर लिया, मान लिया, बड़ी अच्छी बात है, सलाह अच्छी है, चलो शायद परमेश्वर ऐसा ही हमारे लिए करेगा। और उसने भी प्रभु से नहीं पूछा। नतीजा क्या हुआ? सारा की बात मानकर इब्राहिम अपनी दासी हाजिरा के पास गया, क्योंकि उसका हक है, कोई गलत नहीं है, ये पाप नहीं है, क्योंकि उस समय में ये वहां की संस्कृति थी। और याद रखिए, ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने व्यवस्था और नियम नहीं दिया था। तो उस समय ये वहां का रिवाज था और सब लोगों के बीच में मान्य एक चीज थी कि अगर अपनी पत्नी के द्वारा संतान नहीं होता है तो जब शादी करते हैं उस लड़की के साथ एक दासी को भी भेजते हैं ताकि इसकी सेवा करें। तो उस दासी के ऊपर भी इसका हक हो सकता है, पति का हक हो सकता है। तो वही यहां पे किए हैं। तो इब्राहिम हाजिरा के पास गया, हाजिरा गर्भवती हुई, उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इस्माइल। और प्रभु ने कहा ये जंगली गधा होगा, अपने भाइयों के बीच में रहेगा, इसका हाथ उनके विरुद्ध में होगा। प्रभु कह रहा है कि ये समझदार नहीं होगा, ये किसी के साथ बना के नहीं रखेगा और ये विरुद्ध में ही होगा। समस्या यहां पे शुरू हुई है। एक छोटी सी गलती कितना भयानक समस्या शुरू कर दिया, देखिए। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप कोई भी फैसला करते हैं, प्रभु के चरणों में आके पूछिए, प्रभु मुझे बता तू कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक चीज में, चाहे छोटी सी बात हो बड़ी बात हो, उस वक्त आपको आपके मन में आने वाली बातें या कोई कुछ कहता है तो बातें अच्छी लग सकती है परिस्थिति के अनुसार, पर आप प्रभु से आके पूछिए, प्रभु ही आपको बताएगा कि ये सही है या गलत। आप अपने मन में सोच के करेंगे यही अच्छा है, यही प्रभु की मर्जी है, तो गलती प्रभु की नहीं है, आपकी होगी। और वो गलती प्रभु जो है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। देखिए अभी तक वो जो समस्या है उसका हल क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु जिम्मेदारी नहीं लेता है। और कई बार प्रभु छोड़ देता है, तुमने जो गलती की है उसको तुम भुगतोगे। और आज तक ये समस्या चल रही है, क्योंकि समस्या यहीं पे खत्म नहीं हुई है। अब्राहम ने गलती की, उसके बाद उसने गलती नहीं की और उसके बाद वो सुधर गया, पर आने वाला वंश जो है उन्होंने गलती से सीखा नहीं। ये एक बार प्रभु माफ करता है, पर बार बार हम गलती करते रहेंगे तो फिर प्रभु जो है हमारी बातों को नहीं सुनेगा। देखिए, अब अब्राहम के द्वारा जो है, एक तो उसका जो वायदे का पुत्र इसहाक है जो सारा के द्वारा उत्पन्न हुआ 100 साल की उम्र में, और इस्माइल जो वायदे का पुत्र नहीं है, इनकी शारीरिक इच्छा के द्वारा, इनके अपनी सोच के द्वारा पैदा हुआ है हाजिरा के द्वारा। तो ये जो इस्माइल है उसका और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं। प्रभु इसको इब्राहिम के औलाद के रूप में प्रभु मान्यता नहीं देता है। और जैसे प्रभु ने कहा कि ये अपने भाई के विरुद्ध में होगा, जब इसहाक पैदा हुआ और इस्माइल वहां पे है इब्राहिम के घर में, जबकि इस्माइल इब्राहिम का बड़ा बेटा है और अभी ज्यादा छोटा नहीं है, करीबन 14 साल का तो है। तो 14 साल में समझ तो होती है। और प्राय क्या होता है, जब उनका छोटा भाई है तो अपने आप प्यार होता है, मेरा छोटा भाई, उसके साथ खेलना, उसको लाड़ प्यार देना। पर हम क्या देखते हैं, इस्माइल उसको पसंद नहीं करता, इसहाक को मजाक कर रहा है। और इसमें हाजिरा का भी हाथ हो सकता है, मां का हाथ हो सकता है, क्योंकि हाजिरा क्या सोच रही है, अभी तक मेरा बेटा इस्माइल इब्राहिम की सारी संपत्ति का वारिस है और हकदार है, अभी दूसरा आ गया है और वो भी उसकी पत्नी के द्वारा। तो हाजिरा शायद इस्माइल को गलत बातें सिखा रही है। देखिए, गलत सलाह जहां मिलती है वहां गलत बातें होगी। इस्माइल इसहाक का मजाक कर रहा है, सारा देख रही है। एक बड़ा भाई अपने से इतना छोटा भाई है, उसका मजाक कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है। और देखिए, भाइयों के बीच में नफरत पैदा हो गया। हाजिरा ने उसके अंदर जहर भर दिया और आखिर में क्या हुआ,
सारा ने कह दिया इसको बाहर निकालो, हाजिरा को भी इस्माइल को भी। इस घर में उसका कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई हिस्सा नहीं, और इस परिवार के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं होगा। और इब्राहिम थोड़ा दुखी हुआ, पर प्रभु के चरणों में आके पूछा तो प्रभु कहा ये सही बात है, सारा जो कह रही सही है, ये मेरी मर्जी से पैदा नहीं हुआ है, ठीक है मैं उसको आशीष दूंगा, पर तेरे परिवार के साथ इसका कोई संबंध नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए परिवार में ही कैसा हो गया, एक ही बाप है, डीएनए एक ही है, इस्माइल के अंदर भी इब्राहिम का खून है, इसहाक के अंदर भी इब्राहिम का खून है, पर फर्क क्या है, इस्माइल शारीरिक इच्छा से पैदा हुआ, मनुष्य की इच्छा से पैदा हुआ, पर इसहाक परमेश्वर के वचन के अनुसार पैदा हुआ, परमेश्वर के वायदे का पुत्र है। इसलिए प्रभु कहता है इसहाक ही तुम्हारा बेटा रहेगा, वही तेरा वंश होगा, तेरे पास जितने भी जमीन जायदाद जितनी भी संपत्ति है उसका हकदार सिर्फ और सिर्फ इसहाक ही होगा, उसमें से एक भी चीज इस्माइल को नहीं मिलना चाहिए। उसको मैं आशीष दूंगा, पर तेरे कोई भी चीज का हिस्सेदार वो नहीं बनेगा, उसको निकालो बाहर। एक बात अच्छे से समझिए, अगर परमेश्वर की मर्जी के बगैर आपकी इच्छा से आपके जीवन में कोई भी चीज आई है, प्रभु उसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, प्रभु उसको मान्यता नहीं देगा, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी से नहीं हुआ। इसलिए हमारे जीवन को देखना है, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज ना हो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। दुनिया की नजर में ठीक हो सकता है, आपकी नजर में ठीक हो सकता है, पर प्रभु उसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। आज मसीहत के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई है, बहुत ध्यान देना है। यहां पे देखिए तुरंत इब्राहिम प्रभु की बात माना और इस्माइल को, हाजिरा को घर से निकाल दिया। उनको केवल पीने के लिए पानी दिया और कुछ नहीं दिया, निकाल दिया। हो सकता है ये बेरहमी है, पर प्रभु जब कहता है तो उसको मानना पड़ेगा, और प्रभु कुछ करता है तो उसके पीछे एक मर्जी है। अगर इस्माइल इब्राहिम के साथ ही रहता, इसहाक का जीना हराम कर देगा, इसहाक का जीना हराम कर देगा, और इसहाक के लिए खतरा होगा। ये साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। देखिए उसी समय परेशानी शुरू हो गई, समस्या शुरू हो गई, और वो समस्या कैसे बढ़ती जा रही है देखिए। अब इब्राहिम तो प्रभु के साथ अपना संबंध ठीक कर लिया, अब कनान में वो रह रहा है, और इसहाक भी बड़ा हो रहा है, उसकी शादी हो गई, उसका एक बेटा हुआ याकूब, और एक और बेटा था एसाव। और याकूब के द्वारा प्रभु ने 12 बेटे दिए, वो 12 बेटे इजराइल का 12 गोत्र बने। याकूब के नाम को प्रभु ने बदला और कहा कि तेरा नाम इस्राएल होगा, और उस इजराइल से ये पूरा देश जाना जाता है। अब देखिए आप बढ़ रहे हैं, बड़े कौम बन गए हैं, और ऐसे बढ़ते 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 क्या हो रहा है, हम कहानी को जानते हैं। एक समय ऐसा आया, अकाल पड़ा यूसुफ के समय में, और मिस्र चले गए, क्योंकि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था। यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया था, किन के हाथ में, इस्माइली लोगों के हाथ में भेजा था। इस्माइली लोग व्यापार करते थे और उन्हीं के हाथ में बेच दिया, और उन्होंने जो है मिस्र में जाके पोतीफर के हाथ में इसको बेच दिया। और यूसुफ बाद में परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, फिरौन के बाद अगले स्थान में। और अकाल पड़ा, उस वक्त प्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। जो याकूब का वंश है कनान से अब मिस्र में आए, यूसुफ कहता है मैं आप लोगों की देखभाल करूंगा। वहां रहने लगे, करीबन 430 साल वहां रहते थे, बड़ी संख्या में आ गए हैं, और इनकी गिनती लाखों में हो गया है। और वहां पे फिरौन उनको गुलाम बना लिया, और अब गुलामी में रह रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, और प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु तू हमारी सुन ले। पर प्रभु की मर्जी मिस्र में रखना नहीं था, तो प्रभु मूसा और आरून को भेजा, और उनके द्वारा मिस्र की गुलामी से उनको बाहर निकाला, और उनको कनान की ओर लेके जा रहा है। तो प्रभु बड़ी सामर्थ्य रूप से उनको बचाया, और प्रभु ने कहा ये कनान देश मैं तुम्हें दूंगा। कनान देश, वहां पे अलग अलग जाति के लोग जो रहते हैं उनको मैं तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, और वो पूरा देश मैं तुम्हें दूंगा। पूरा देश वो तुम्हारा होगा, और मैं उसका तुम्हें अधिकारी ठहराऊंगा, क्योंकि इब्राहिम को मैंने वो वायदा किया है, इब्राहिम इसहाक याकूब को मैंने वो कनान देश वायदा किया है। तुम लोग मिस्र की गुलामी में आ गए, अब यहां से निकाल के मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं, और तुम वहां रहोगे। पर प्रभु ने क्या कहा था देखिए, अब व्यवस्था विवरण
4 अध्याय उसके 40वां वचन, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 40वां वचन, यहां पे प्रभु इजरायली लोगों से कह रहा है, तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हों। प्रभु यहां पे इनको स्पष्ट बता रहा है, मैं तुम्हें कनान देश ले जा रहा हूं, पूरा देश मैं तुम्हें दूंगा, और वहां पे अभी जो कई जाति के लोग रह रहे हैं उनको मैं निकाल दूंगा, तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, और जो मैंने इब्राहिम से वायदा किया था वो देश मैं तुम्हें दूंगा। पर याद रखना, तुम मेरी हर एक आज्ञाएं, विधियां, नियम, इसका पालन करना, और तू और तेरा वंश, अगर तुम इसका सही ढंग से पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए वहां दिक्कत होगी, वहां पे तुम्हें सही ढंग से चैन से रहने में दिक्कत होगी। देखिए, प्रभु ने पहले ही कह दिया, प्रभु ने वायदा किया ये देश, और उस देश में प्रभु ले जा रहा है, पर प्रभु पहले ही इनको कह दिया, मैं दे रहा हूं तुमको वो देश, पर याद रखना तू मेरी बातों को मानकर चलेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तब तू वहां पे चैन के साथ रहेगा और निडरता के साथ रहेगा, सही ढंग से रहेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगी, चैन के साथ नहीं रह पाओगे। अब देखिए, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, जल्दी से आप इस बात को ध्यान दीजिए, कहां कहां पे इजरायली लोगों ने गलती की है जिसके कारण समस्या और उलझती चली गई है। देखिए, इतिहास को हमें देखना है और बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है। अब ये जो इजराइल, अब ये लोग इजराइल के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जो इजरायली लोग हैं बढ़ रहे हैं, कनान में हैं, यहोशू के द्वारा पूरा कनान जो प्रभु ने उनको वायदा किया तो दे दिया, उसमें उन लोग जी रहे हैं। और यहोशू के बाद प्रभु कई न्यायियों को उठाया, जो लोग इजरायली लोगों पर न्याय कर रहे हैं। ऐसे करते 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 शमूएल का समय आ गया, और शमूएल के समय में यहाँ पे इजरायली लोग, इसके बीच में कई गलतियां इजरायली लोग ने किया है। अगर आप न्यायियों की किताब पढ़ेंगे तो कई गलतियां की, लोग पूरी तरह से प्रभु की बात मानकर नहीं चल रहे, अन्य देवताओं को भी मान रहे हैं, ये सब इनके लिए घातक बन गया। तो देखिए, इन लोग से करते करते फिर प्रभु न्यायियों के द्वारा इनको संभाल रहा है, चला रहा है। वह शमूएल के समय में 8वां अध्याय निकालेंगे, यहां पे शमूएल बहुत बुजुर्ग हो गया, उसके जो बच्चे हैं सही ढंग से चल नहीं रहे हैं, तो इजरायली लोग आके शमूएल से कह रहे हैं 4वां वचन में, तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ध्यान दीजिए, इन लोग अभी इजरायली लोग शमूएल के पास आके कह रहे हैं, तू बूढ़ा हो गया, तेरे बेटे तेरे राह पर, प्रभु के राह पर नहीं चल रहे हैं, तेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, उन पर हमारा भरोसा नहीं है। अब हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं, जो दूसरे राज्य के लोग, उनके ऊपर एक राजा है, राजा राज्य करता है, और उसी रीति के अनुसार हमें भी एक राजा नियुक्त कर, तू मरने से पहले हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। अभी तक इजरायली लोगों के ऊपर कोई राजा नहीं था। प्रभु अपना जो सेवक हैं, जिनको न्यायी कहते, उनको नियुक्त करता था, उन लोग इजराइल को चलाते थे, दुश्मनों के हाथ से बचाते थे। और मेन बात क्या है, परमेश्वर इनके ऊपर राजा होकर चला रहा है, और इजरायली लोग इस बात को जानते हैं। पर अभी क्या कर रहे हैं, नहीं, दूसरे लोगों के समान हमारे पास भी होना चाहिए। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जिस दिन आप दुनियादारी लोगों के समान कहेंगे, उनके समान हमारे पास भी होना चाहिए, उनके जैसा हमारा पहरावा होना चाहिए, उनके जैसे हमारा चाल चलन होना चाहिए, उनके जैसे हमारा उठना बैठना होना चाहिए, उनके जैसे हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, याद रखिए, प्रभु के अनुग्रह से आप दूर हो रहे हैं। ये वचन पर ध्यान दीजिए, इन लोग क्या कह रहे हैं, देखिए, हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार, सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। कितनी बड़ी गलती है। आज बहुत सारे मसीह लोग यही गलती कर रहे हैं, नहीं, हम दुनिया में रहते हैं और उनके अनुसार हमें चलना पड़ेगा,
हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। जवानों को आकर्षित करना है तो उनके समान हमें बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मसीह जीवन बिल्कुल अलग है। दुनियादारी लोग जैसा जीना चाहते जीने दीजिए, पर हमें उनका रीस नहीं करना है, उनका नकल नहीं करना है। हम में और उनमें अलग है, फर्क है। ये बात प्रभु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शमूएल भी सुन के बहुत दुखी हो गया और शमूएल प्रभु के चरणों में आया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा। लिखा, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। शमूएल प्रार्थना करने वाला है, प्रभु से सलाह लेने वाला है। वो प्रभु के चरणों में आके कह रहा, प्रभु लोग ऐसे कह रहे हैं, पर प्रभु ने क्या जवाब दिया? देखिए, यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना हूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझ को त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। देखिए, यहां पे प्रभु शमूएल से कह रहा है, जैसे वो चाहते ना वैसे कर दे। उन्होंने मांगा तो वो प्रभु कह रहा कर दे। अच्छे से समझिए, कई बार आप कहेंगे मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने दे दी, पर ध्यान दीजिए, प्रभु खुश होके दिया है या दुखी होके दिया है? प्रभु दुखी होके कह रहा है दे 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 दे। अब इन लोग तेरी बात को सुनने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। इन्होंने मन में ठान लिया है ये मेरी बातों पर चलने वाले नहीं है। जो कहते हैं ना कर दे, उन्होंने तुझे नहीं त्यागा, मुझे त्यागा है। मेरे विश्वासी भाई बहन, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आज भी हम लोग यही गलती करते हैं। कई बार बोलते नहीं, प्रभु से मैंने मांगा था, प्रभु ने मुझे दिया है। हाँ, प्रभु नहीं दिया है, आपकी जिद करने के कारण दिया है या प्रभु आपको खुशी से दिया है? वचन को देखिए, अगर वो चीज वचन के अनुसार नहीं है तो ये प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु ने दे दिया पर आशीष नहीं होगी, उसके कारण आपको फंदा होगा। और आगे प्रभु ने कह दिया शमूएल से, तू उनको कह देना राजा मांगा ना, पर राजा क्या क्या करेगा उनके साथ बता देना। और शमूएल भी इनको बता दिया कि राजा क्या करेगा। देखिए 10वां वचन, शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। और क्या हुआ? देखिए 19वां वचन, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करें। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल तो ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। शमूएल प्रभु की बातें समझा रहा है, प्रभु उनको सलाह दे रहा है, तुम राजा मांग रहे हो, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं है। अभी तक मैं तुम्हारा राजा होकर तुम्हें चला रहा हूं और तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अब तुम दुनियादारी लोगों को देख करके, आसपास के लोगों को देख के उनके समान तुम बनना चाहते हो और कहना चाहते हो कि हमारा भी एक राजा है, और उनके समान अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, क्योंकि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, है तुम्हारा तो कोई राजा है ही नहीं, हमारा देखो एक राजा है, तो उनके समान बन रहे हैं। प्रभु ने कहा ठीक है कर दो। और प्रभु उनको समझाए वो राजा क्या करेगा, फिर भी इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। कहते नहीं, हमें ऐसा ही चाहिए। और ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है विश्वासी भाई बहनों। ये एक और गलती है जो इजरायलियों की है। प्रभु को त्याग दिया और उन लोग अपनी मर्जी के अनुसार अपने लिए एक राजा मांगा, दुनियादारी लोगों के समान अपनी पहचान बनाने के लिए। हमारी पहचान दुनियादारी लोगों से अलग है, हमारी पहचान परमेश्वर के साथ है। इजरायली लोगों को क्या कहना चाहिए था, है तुम्हारे लिए तो एक इंसान है, राजा बनकर चला रहा है, हमारे वो सनातन परमेश्वर है, वो हमारा राजा है, उसके अधीन ते हमें वो हमें चलाएगा। पर इन लोग चूक गए। आज गंभीर परिणाम देख रहे हैं। ये सब कारण है, बात को अच्छे से समझिए। आज आप कैसे बनना चाह रहे हैं, आप अपने बारे में सोचिए। आज हमारा पहरावा दुनियादारी लोगों जैसे, हमारा फैशन दुनियादारी लोगों जैसे, हम अपना स्टैंडर्ड दुनियादारी लोगों जैसे बनाना चाह रहे हैं। हर एक चीज में हम दुनियादारी लोगों का नकल कर रहे हैं, जबकि
हमें उनके लिए एक नमूना बनना है कि वो हमसे सीखें। प्रभु ने कहा तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, पर हम को भूल रहे हैं। प्रभु कहता है जब नमक का स्वाद चला जाएगा तो किसी काम का नहीं। विश्वासी भाई बहन, हम क्या करें? हम दुनियादारी रीति रिवाज को मानना चाह रहे हैं। नहीं जी, ऐसा है, रिश्तेदारी है, वो है, ये है। एक शादी आता है तो वहां पे हम दुनियादारी ढंग से करते हैं, नाचना गाना, फिल्मी गीतों को चला के, डिस्को चला के। वो छोड़िए, आज चर्च के अंदर आराधना दुनियादारी लोग जैसे हो रहा है, क्लब जैसे हो रहा है, डिस्को लाइट चला करके वहां पे डांस चल रहा है। पहरावा इतना खराब है, पूरे शरीर को दिखा रहे हैं। और हमारे जीने का स्तर दुनियादारी लोग जैसे हैं, लड़ाई झगड़े, गाली गलौच, झूठ, अहंकार, अनाज्ञाकारिता, ये सब दुनियादारी लोगों का तरीका है। उसी को हम अपना रहे हैं, उसी के अनुसार चल रहे हैं। नहीं चाहे करना पड़ेगा जी, नहीं तो ऐसा सुधरता नहीं है। जरा सोचे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। प्रभु इनको समझा रहा है पर प्रभु की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कितने बार हम गलत करते हैं, प्रभु अपने आत्मा के जरिए हमसे बात करता है, वचन के जरिए हमसे बात करता है, पर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है। हम दुनिया के सामने कुछ दिखाना चाहते हैं। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, अगर हम भी यही गलती करेंगे तो हमारे जीवन की समस्या कभी हल नहीं होगा। जैसे इजराइल और फलस्तीन के बीच में समस्या का हल नहीं हो रहा है, यह ऐसे हल होने वाला नहीं है, यह ऐसे हल होने वाला नहीं है। और हमारे जीवन की समस्या भी हल नहीं होगा और ऐसी चलती रहेगी और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में तकलीफें, परेशानियां क्यों हैं? उनकी गलती के कारण है। मसीह को तो ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिए हैं, पर अभी जीवन नहीं बदला है, अभी भी दुनियादारी लोग जैसे चल रहे हैं। इसलिए प्रभु का श्राप उनके ऊपर है। इजरायली लोगों से हम सीखें, समस्या का हल नहीं हुआ, देखिए हो नहीं पा रहा है, पर प्रभु का अनुग्रह है जो उनको संभाल के रखा है। प्रभु यही है, अभी तक हम जीवित हैं तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु संभाल रहा है, पर उतना काफी नहीं है। ऐसे में हम प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे जब तक हम प्रभु को प्रसन्न नहीं करेंगे। हम प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। आज हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूं। प्रभु जी, हम समुदाय में रह रहे हैं, हम रिश्तेदारी में रह रहे हैं, हम लोगों के बीच में रह रहे हैं। विश्वासी भाई बहन ध्यान दीजिए, उनके समान हमें नहीं बनना है। उनकी जैसी आदतें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, उनके जैसे स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें उनके लिए एक नमूना बनना है हर एक चीज में। आज प्रभु से कहें प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। इजरायली लोग जैसे मैं गलत कदम ना उठाऊं कि मैं दुनियादारी लोग जैसे बन जाऊं। प्रभु मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूं, मेरी पहचान तेरे साथ हो, दुनिया के साथ नहीं खुदावन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन, तेरे नाम की स्तुति हो, महिमा हो खुदावन, यीशु के नाम में खुदावन, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू सहायता कर, पवित्र आत्मा तू मदद कर। इन वचनों को सुनने वाले एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा काम करे खुदावन। इजरायली लोगों ने जो गलती की है प्रभु, कि आसपास के लोगों के समान वो बनना चाहते थे, और प्रभु तूने कहा उन्होंने तुझे तिरस्कार किया है। प्रभु हम आसपास के लोगों के समान बनने का प्रयास करके तेरा तिरस्कार न करे खुदावन। दुनियादारी रीति रिवाज और तौर तरीके को मानने के द्वारा हम तेरा तिरस्कार न करें। हम एक अलग जीवन जिए, चाहे दुनिया हमें कबूल करे या ना करे, दुनिया हमें पसंद करे या ना करें, पर खुदावन प्रभु जी हम तेरे पीछे चल सके। जब तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, उसको मान के चलने में तू मदद कर खुदावन। प्रभु जी इजरायली लोगों ने जो गलती की है प्रभु, जिसका नतीजा अभी भी भुगत रहे हैं खुदावन, जिसका समाधान अभी नहीं हो रहा है, उस वक्त उन्होंने जो मांगा था तूने दे दिया, पर खुदावन समस्या हल नहीं हुई है। प्रभु इन वचनों को सुनने वाले के जीवन में ऐसा कभी ना हो कि उनकी प्रार्थना तो तूने सुन ली, उनको दे दिया जो उन्होंने मांगा, पर समस्या का हल नहीं हुआ खुदावन। आज जिंदगी समस्या से भरी हुई है प्रभु जी, प्रार्थना करते इनको समझ और बुद्धि दे कि प्रभु कोई भी चीज प्रभु अपनी मर्जी से तुझसे ना मांगे। प्रभु जी तुझसे पूछें, तेरी सलाह पर चलें, जैसा तू कहता उसके अनुसार चलें, और खुदावन आशीषित रहें, सुरक्षित रहें, और खुदावन प्रभु जी तेरी महिमा कर सके। खुदावन प्रभु इनके परिवार में आशीष हो, इनके परिवार में चंगाई हो, इनके परिवार में खुशी हो, इनके परिवार में आनंद हो, इनके परिवार में समृद्धि हो, इनके परिवार में सुरक्षा हो, इनके परिवार में प्रभु तेरा अनुग्रह भरपूर होने पाए खुदावन।
हर एक को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। समझदार होने में तू इनकी सहायता कर, समझदार होने में इनकी सहायता कर, तेरे हर एक बातों को सुन के उसके अनुसार चल सके खुदावन। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।